नमस्कार, मैं सुमित और आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी और हम इनसे आज खास बातचीत करने वाले हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। आने वाले 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसकी चर्चा जो है वो अभी से ही जारी है और बीजेपी के द्वारा भी इसका कार्यक्रम एक तरह से प्रचार प्रसार अभी से 8 साल बेमिसाल नाम के प्रोग्राम से जगह जगह चलाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो इसी सिलसिले में जो है अभी हम आज फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है सर अभी से ही क्यों बढ़ गई है राजनीतिक गलियारे में। देखिए सुमित, चुनाव जो ही ये चुनाव के तो अभी काफ़ी दिन है, 2 साल से अधिक है। 2024 में होना है लोकसभा चुनाव, लेकिन कुछ बातों को लेकर काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई है, खासकर मधुबनी लोकसभा इसलिए तेज हो गई है कि गुलाब यादव जो पूर्व विधायक झंझारपुर के हैं, उन्होंने घोषणा खुद नहीं किया है, लेकिन उनके समर्थक घोषणा कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे मधुबनी से। इसको लेकर के चर्चाएं जगह जगह होने लगी है और उनके आने का मतलब है कि चुनाव में एक अलग तरह का फिजा आ जाएगा, अलग अलग तरह की चर्चाएं होने लगी है। और जब आपको याद होगा कि जब उनकी पत्नी ये अंबिका गुलाब यादव विधान परिषद का चुनाव जीत गई थी, तो उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये तो बस अभी झांकी है, 2024 अभी बाकी है। इस लाइन के पीछे बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा मायने है। उन्होंने मन बना लिया है और उनके जितने लोग हैं, समर्थक हैं, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। क्योंकि दो प्रखंड इस लोकसभा का ऐसा है जो दरभंगा जिला में पड़ता है, केवटी और जाले। तो वहाँ भी लोग चर्चा करने लगे हैं कि गुलाब यादव चुनाव मैदान में आ सकते हैं। अब वो कैसे आएंगे, बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी दल के साथ जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे ये तय है। और उन्होंने पिछली बार झंझारपुर से लड़ा था, इस बार लोगों के कहने पर, उनके समर्थक जितने हैं उनके कहने पर, जो मधुबनी को ही उन्होंने मन बनाया है कि मधुबनी से ही चुनाव लड़ा जाए। क्या वजह हो सकता है सर, क्योंकि झंझारपुर उनका कार्य क्षेत्र रहा है, विधायक रहे हैं, वो वहाँ से जीते थे, तो अचानक से झंझारपुर लोकसभा से ना लड़के और मधुबनी लोकसभा से लड़ने का मन बना है, क्या वजह हो सकती है? देखिए सुमित, इसमें ऐसा है कि झंझारपुर लोकसभा का जो परिसीमन है, जो क्षेत्र है, जितने विधानसभा है उसके अंदर, उसमें अति पिछड़ा समाज जो है वो सर्वाधिक है। कोई भी लड़े, किसी भी दल से लड़े, तो अति पिछड़ा समाज की संख्या वहाँ बहुत अधिक है और इन्होंने लड़कर देख लिया है। तो उसका नतीजा ऐसा रहा कि बहुत अच्छा नहीं रहा और ये चुनाव हार गए थे। काफ़ी मत से इनकी पराजय हो गई थी। रामप्रीत मंडल वहाँ के सांसद हो गए, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो मेरा जो मानना है कि अति पिछड़ा की संख्या वहाँ बहुत अधिक है, चाहे राजद खेमे से हो, चाहे भाजपा तरफ से हो, जदयू तरफ से हो, वहाँ जो भी कैंडिडेट होंगे दोनों तरफ से, वह अति पिछड़ा समाज से ही होंगे। वर्तमान में एमपी अति पिछड़ा समाज के हैं ही। इसी को देखते हुए मेरा मानना है, जो उसको छोड़कर, उनका गृह प्रखंड भी है वो झंझारपुर, उसको छोड़कर लोगों के कहने पर जातीय समीकरण से लेकर विभिन्न तरह के जो समीकरण चुनाव में लोग देखते हैं, उसको देखते हुए उन्होंने मन बनाया है समर्थकों के कहने पर कि मधुबनी लोकसभा से ही चुनाव लड़ा जाए। आपने अपने स्टेटमेंट में सर एमएलसी चुनाव का भी जिक्र किया और एमएलसी चुनाव के बाद से ही एक तरह से उन्होंने एक हिंट दिया था, तो क्या वजह हो सकता है जो उनका हौसला इतना बुलंद है इस चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, पूर्व विधायक गुलाब यादव का सितारा अभी बुलंद है। आपने देखा है, पूरे लोग देखे हैं, बिहार भर के लोग देखे हैं कि 2 चुनाव उन्होंने लड़ा और दोनों में बहुत ही सहजता से, आसानी से उन्होंने अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को, जिला परिषद अध्यक्षा बेटी को बना लिए। बहुत ऐतिहासिक जीत उन्होंने बिंदु गुलाब यादव दर्ज की। इसी तरह जो है अंबिका गुलाब यादव मैंने इतने मत से विजय हुई कि जितने इनके
प्रतिद्वंदी थे, एक तरह से समझिए तो सबों का जमानत जब्त हो गया। जो सत्ताधारी दल के थे प्रत्याशी, वो अगर जोड़िएगा आप तो एलिमिनेट होते होते उनके पास 272 वोट बच जाता है, और कम से कम जमानत बचाने के लिए 1/3 वोट चाहिए, जितना जो कुल वोट प्राप्त हुआ है उसका ये चाहिए, वो भी कोई प्राप्त नहीं कर सके। कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो निर्दलीय हो या दलीय प्रत्याशी हो, किसी को ये नहीं हुआ कि वो अपना जमानत बचा सके। तो मैंने ये अंबिका गुलाब यादव भारी मत से जीत गई एमएलसी चुनाव बतौर निर्दलीय, जबकि उनको हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा गया। सरकार मैंने जितने राजनीतिक दल हैं सब उनके पीछे पड़े हुए थे, वो बागी होकर लड़े थे, राजद से बागी हो गए थे और लड़े और दिखा दिए कि हम में ये खासियत है, ये कुव्वत है और ये हमारी पहचान है। उन्होंने जीत हासिल करके दिखा दिया। इससे स्वाभाविक है कि उनका हौसला बुलंद हो गया है। लोगों का फौज, जो कार्यकर्ता है उनका फौज सभी प्रखंडों में तैयार हो चुका है, और वो लोगों के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर, लोगों के कहने पर पूरा भ्रमण कर रहे हैं लगातार, और उन्होंने मन बनाया है कि लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे और मधुबनी लोकसभा से लड़ेंगे। सर, एमएलसी चुनाव के जो वोटर थे जनप्रतिनिधि लोग थे, लोकसभा चुनाव में जो वोटर होंगे वो आम जन होंगे, तो आपको नहीं लगता कि निर्दलीय अगर वो जाते हैं बिना किसी दल का सहारा लेकर तो भारी पड़ सकता है? बिल्कुल भारी पड़ सकता है। दोनों चुनाव दो तरह का है। ये लोकसभा चुनाव है, 11 से 12 लाख मतदाता हैं लोकसभा में, और यहाँ तो गिने चुने लोग थे, जनप्रतिनिधि थे। दोनों चुनाव में जनप्रतिनिधि ही वोटर हुए थे और उसके बल पर जीते थे। अब उनका क्या है रणनीति, किस आधार पर वो लड़ने जा रहे हैं? किसी दल में जाएंगे तो उस आधार पर लड़ सकते हैं। बतौर निर्दलीय अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारे समझ से बहुत कठिन चुनाव हो जाएगी, और ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन उनका हौसला इतना बुलंद है, उनके लोगों का हौसला इतना बुलंद है। हमारी संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, उन्होंने नहीं कहा कि हम लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ जो समर्थक थे सैकड़ों की संख्या में, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं और विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न विधानसभाओं में तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसा उनके समर्थकों का कहना था। तो बाकी दलीय प्रत्याशी जो भी उतरेंगे इस चुनाव मैदान में, और उस बीच में गुलाब यादव भी उतरेंगे, चाहे वो निर्दलीय उतरें या किसी दल का सहारा लेकर उतरेंगे, क्या लगता है कैसी स्थिति रहेगी उनकी इस चुनाव में? अगर किसी दल का सहारा लेते हैं, दल का सहारा वो ले सकते हैं इसलिए कि उनकी पत्नी जो है अंबिका गुलाब यादव एमएलसी हो गई हैं, राजद से अलग हैं वो अभी। तो अगर हर लोग पार्टी चाहेगी, भाजपा के चूँकि सिटिंग एमपी हैं, भाजपा को छोड़कर हर पार्टी चाहेगी कि गुलाब यादव हर तरह से सक्षम व्यक्ति हैं तो हमारे दल में आए। अगर वो दल में जाते हैं, आराम से उनको अगर टिकट मिल जाती है, तब तो इनके लिए ये चुनाव किसी के लिए वो चुनौती बन जाएगी। दल के आधार पर अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर निर्दलीय लड़ते हैं, तब भी वो बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट नहीं रहेंगे। उनका जो जाल बिछ चुका है, उन्होंने जो लोगों को बना लिया है एक तरह से, सभी प्रखंडों में, सभी विधानसभाओं में खड़ा कर लिया अपना कार्यकर्ता। तो लोग खुद चुनाव नहीं लड़ते, कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ते हैं। तो उस स्थिति में ये काफ़ी मजबूत है और उसे और अधिक बढ़ाएंगे। हर तरह से सक्षम व्यक्ति हैं। जहाँ तक पैसे की बात है, उसमें भी ये किसी से कम नहीं, उन्होंने दिखा दिया 2-2 चुनाव लड़कर। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, समर्थकों की बात है, उसकी भी कोई कमी नहीं है। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा, लेकिन इनके समर्थकों ने मन बना लिया है चुनाव लड़ने का। तो अभी आपने सुना है श्यामानंद मिश्रा जी फ्रंटलाइन 24 के संपादक से कि क्या लोकसभा चुनाव की अभी स्थिति रहने वाली है आने वाले समय में 2024 में, और स्पेशली हमने एक स्पेशल कैंडिडेट जिसका जिक्र चारों तरफ से हो रहा है, गुलाब यादव, उनका जिक्र किया है। तो इस तरह की जो भी 2024 चुनाव से रिलेटेड हो या अन्य इस शहर से जुड़ी खबरें हो, वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।